मेरे सभी मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, आप लोग जानते हैं इस समय कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। अपने मेहनत का पैसा लेने के लिए हम लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। ये हम लोगों का दुर्भाग्य है। और लगातार 63 दिन से लखनऊ के इको गार्डन पार्क में धरना चल रहा है। उसी के सापेक्ष में मैं आप लोगों को एक सूचना देना चाहता हूं। वो सूचना ये है कि 20 तारीख को धरने का आयोजन किया गया है, जिसमें संख्या बल दिखाई जाएगी। क्योंकि बार बार अधिकारियों के द्वारा समय लिया जाता है और समय लेने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है। इसलिए अब की बार आर पार की लड़ाई होगी और आप लोगों को हर हाल में आना है, कैसा भी करके आइए। क्योंकि इस बार हमको संख्या बल दिखानी है। रणनीति कुछ अलग है। रणनीति को थोड़ा बदला गया है और आप लोग हर हाल में पहुंचिएगा। 20 तारीख को लखनऊ के इको गार्डन पार्क आलमबाग में आप लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, हुंकार भरें और अपने हित की लड़ाई के लिए सभी लोग इकट्ठा होकर के और मजबूती के साथ लड़ाई को लड़ा जाए। दोस्तों, सबसे जरूरी होता है संख्या बल। अगर संख्या बल नहीं दिखा पाते हम लोग, तो हम लोगों के लिए समस्याएं बनती जा रही हैं। कहा कुछ और जाता है, होता कुछ और है। बताया जाता है 3 दिन के बाद आप लोगों की मुलाकात होगी, कल आपका ये हो जाएगा, परसों आपका ये हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। केवल संभावनाएं बताई जाती है, संभावनाओं पे जिंदा है। आश्वासन मिल रहा है, अभी कोई लिखित जवाब हम लोगों को अभी तक नहीं मिल पाया है। सरकार के अंदर क्या चल रहा है, मंत्री के अंदर क्या चल रहा है, अधिकारियों के अंदर क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बार अगर फोन मिलाया जाता है तो कोई दूसरी बात बताते हैं, दूसरा फोन मिलाता है दूसरी बात बताते हैं, तीसरा फोन मिलाता है तीसरी बात बताते हैं। इसलिए अब सबको इकट्ठा होने की आवश्यकता है और आप लोग समझदार हैं। आप लोग इकट्ठा हों। अगर आप लोग इकट्ठा 20 तारीख को नहीं होते हैं तो ये मान के चलिए कि हम लोग भी अब संघर्ष से पीछे हट जाएंगे। क्योंकि हम लोगों ने प्रयास किया, अभी तक आप लोगों को जगाने का प्रयास किया, आप लोगों से निवेदन किया, विनती किया, सब कुछ करने के बावजूद भी अपनी संख्या नहीं दिखा पा रहे हैं हम लोग। इसलिए अब हम लोगों ने निर्णय ले लिया है, अगर संख्या आप नहीं दिखाते हैं तो फिर आप जैसे लड़ाई लड़ना चाहते हैं वैसे लड़ें। सबको काम है, सबको सब कुछ है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग संख्या दिखा ले जाते हैं तो हमारा काम बन जाएगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। अगर आप लोग संख्या बल नहीं दिखा पाते हैं तो फिर मान के चलिएगा कि अब जो अधिकारी महोदय के द्वारा सूचना दी जाएगी उसी पर आपको निर्भर रहना पड़ेगा। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। जो आंदोलन से सरकार और अधिकारी सभी सख्ते में आ जाते हैं और सबको आनन फानन पे फैसला लेना पड़ता है, वो नहीं हो पाएगा। अधिकारी भी निधड़क हो जाएंगे, मंत्री महोदय जी भी निधड़क हो जाएंगे कि ये लोग चले गए, अब कुछ होने वाला नहीं है, अब कोई यहां बोलने वाला नहीं है, कुछ नहीं होगा। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि अब जो हम लोगों ने प्रयास किया उस पर पानी न फेरें। आप लोग अपने अधिकारों के लिए मैदान में आए। बहुत हो गया विनती करते करते, बहुत हो गया मोटिवेट करते करते, धैर्य जवाब दे रहा है। आप अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ पा रहे हैं
दूसरे की समस्या का हल क्या निकलवाएंगे? आप लोग किस पत्थर के बने हैं ये मेरे समझ में नहीं आता है कि इतना कहने के बावजूद भी आप लोग बैठे हुए हैं। यार शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो नहीं आ पा रहे हैं, जो सक्षम हैं हर प्रकार से आने के लिए, वो भी नहीं आ रहे हैं। किसका इंतजार कर रहे हैं आप लोग, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं मेरे भाई, मेरे दोस्त, 20 तारीख को जो तारीख का ऐलान किया गया है, आप लोग आ जाएं, उसमें संख्या बल दिखा दें, आखिरी लड़ाई लड़ लिया जाए। मुझे उम्मीद है आप लोग आएंगे, और आइए, आना भी चाहिए आपको अपने अधिकारों के लिए। अगर आप लोग आएंगे नहीं तो जो आगे चलने वाला है वो भी पीछे मुड़ के देखता है। जब संख्या नहीं रहती है तो वो भी निराश हो जाता है। हम लोगों को बल आप लोगों की वजह से मिलता है। आप लोग ईमानदार साथी हैं, आप लोग आएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और लड़ने का भी मुझे हक है, क्योंकि आप हमारे बड़े भाई हैं, इसलिए मैं आपसे लड़ भी सकता हूं, आपको बोल भी सकता हूं, और आपसे मैं निवेदन भी करता हूं कि आप लोग आए। अगर नहीं आते हैं तो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। जो प्रयास बेचारे कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, घूम घूम वही लोग आ रहे हैं, उसमें नए लोग नहीं शामिल हो पा रहे हैं। तो उनको सोचना चाहिए कि इस बार हम भी चले, हम भी कभी उसमें पढ़ाते थे, हमारा भी पैसा बाकी है, हम चलेंगे तो हमारा भी पैसा मिलेगा। यही सोच करके आप लोग चले आइए, क्योंकि आप किसी को उधार देते होंगे तो उसके घर पे मांगने जरूर जाते होंगे। जब वो आपको देने नहीं आता होगा तो आपको जाना पड़ता होगा उसके घर। तो यही समझ के चले आइए कि लखनऊ हमारा पैसा कर्जा पड़ा हुआ है, हम आ रहे हैं उसको लेने, ये सोच के चले आइए। इतने पर भी अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो हम क्या कहें, शब्द तो बहुत कुछ है लेकिन हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं, नहीं कहेंगे। इसलिए आप लोगों से मैं विनती करता हूं, निवेदन करता हूं मेरे भाई, आप लोग जरूर आएं। और अगर आएंगे, संख्या बल दिखेगी, तो संख्या बल पर सब कुछ डिपेंड होता है, सब कुछ आधारित होता है। और आप लोग आ जाएंगे तो हम लोगों का काम हो जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित है। और आप लोग घबराएं ना, प्रयास आप लोगों का विफल नहीं जाएगा, क्योंकि जो संकेत मिल रहे हैं बहुत शुभ संकेत मिल रहे हैं, और आप लोग आएंगे ये मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि इसके बाद आचार संहिता लगनी है, आचार संहिता लग जाएगी तो आगे फिर नहीं हो पाएगा। इसलिए 20 तारीख को धरना प्रदर्शन लगाया गया है, और आप लोग जरूर से जरूर आएं, चाहे मौसम खराब हो, चाहे मौसम सही हो, चाहे कोई भी बाधाएं आए, लेकिन आपको आना है तो आना है। बिल्कुल मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आपको आना है कैसा भी करके। हमको इस बार संख्या बल दिखानी है। अभी हम सीएम कार्यालय तक पहुंचे हैं, हमारी आवाज गई है, इस बार हम लोग वहां तक पहुंचेंगे। इसलिए आप लोगों से कहना है कि आप लोग जरूर आएं। दोस्तों, संघर्ष करने वाले की कभी हार नहीं होती है, ये मान के चलना। जो संघर्ष करता है वो कभी हारता नहीं है। अगर संघर्ष वो बीच में छोड़ देता है तो हार जाता है जरूर। अब संभावनाएं बन रही हैं तो संभावनाओं को आप लोग खत्म ना करें, एकता का परिचय दें, कंधे से कंधा मिला करके चलें, और आप आएं, आपका स्वागत है। आप अपने अधिकारों के लिए लड़ें, किसी के लिए मत लड़ें, आप अपने अधिकार के लिए लड़ें। आप यही सोच करके वहां पहुंचे। और 20 तारीख को अगर संख्या बल हम लोग दिखा ले जाते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं
कि हम लोगों का काम बहुत जल्द हो जाएगा और जो संकेत मिल रहे हैं बहुत पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। हमारा बकाया भी मिलेगा, हमारी स्कीम भी चलेगी, लेकिन हमको थोड़ा पुश करने की आवश्यकता है, थोड़ा बल दिखाने की आवश्यकता है, वो हम नहीं दिखा पा रहे हैं। इसके लिए अभी तक हम लोग लटके हुए हैं। अगर संख्या बल अब तक हम दिखा ले गए होते तब तक हम लोगों का कार्य हो गया होता। इसलिए आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं, मेरे भाई, मेरे दोस्त, कैसा भी करके आप लोग 20 तारीख को लखनऊ के इको गार्डन पार्क में आप लोग पहुंचे और इस धरने का जो आयोजन किया गया है उसको सफल बनाएं। अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने हितनाथ के लिए, अपने दोस्तों के लिए एक बार हुंकार भरें और अपनी खोई हुई मान सम्मान वापस लेने के लिए हुंकार भरेंगे। और भगवान ने चाहा, अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल हम लोगों को कामयाबी मिलेगी। ये बिल्कुल दृढ़ संकल्पित हैं हम लोग कि कामयाबी लेकर के लखनऊ से हटेंगे। और ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग आएंगे और उसमें कंधे से कंधा मिला करके सबका साथ देंगे और सभी लोग एक साथ मिल करके और सभी की एकता का परिचय देते हुए और सभी के बल को इकट्ठा करते हुए हम लोग अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे, अपना इंसाफ मांगेंगे, योगी जी से मांगेंगे, मोदी जी से मांगेंगे, स्मृति ईरानी जी से मांगेंगे, जिससे हम लोग सबसे मांगेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है योगी आदित्यनाथ जी पर, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमारी योजना का संचालन करेंगे और हमारा बकाया भी मिलेगा। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, लेकिन हमको संख्या बल दिखाने की आवश्यकता है। संख्या बल दिखा ले जाएंगे तो हम लोग कामयाब हो जाएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ मैं एक बार फिर निवेदन करता हूं कि 20 तारीख को लखनऊ के इको गार्डन पार्क में आप लोग पहुंचे और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए कंधे से कंधा मिला करके साथ दें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।